और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, ये बताइए कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि जो लोग संसद में खलल डाल रहे हैं, संसद की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं, उनका डटकर सामना किया जाना चाहिए। मौत का आंकड़ा बताना चाहिए उन लोगों को कि अगर ये खाद्य सुरक्षा बिल पास नहीं होता है तो फिर ये आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है। शायद ये झकझोरे उन्हें। अमर्त्य सेन जी अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखती है और राष्ट्र के गौरव के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आज भारत का लोकतंत्र जिस चौराहे पर खड़ा है, ये देश की जनता और वही भूखे लोग, वही जो लोग जो रोज भूख के कारण मौत का शिकार होते हैं, वो इस सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि 9 साल तक आपकी सरकार है, आपने इन भूखे लोगों के लिए, इनकी भूख मिटाने के लिए क्या किया? आप केवल कांग्रेस और यूपीए के मंत्रियों की पैसे की भूख को शांत करने में लगे रहे, तब आपको गरीबों की भूख मिटाने की चिंता नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं 10वें साल में ये वोटों की चिंता आपको इस प्रकार के आज बिल पास कराने के लिए बाध्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की एनडीए की नीति, हमारी जो सरकारें हैं, जो खाद्य सुरक्षा बिल पर अनेक प्रकार के प्रयोग करते हुए गरीबों की भूख को मिटाने के अनेक मॉडल के प्रारूप रूपरेखा तैयार करती रही है, सफलतापूर्वक तैयार। आपको क्या इस बात का कहीं डर नहीं कि ऐसे समय में जब चुनाव बहुत करीब है, ये गेम चेंजर फैसला हो सकता है? हम भारतीय जनता पार्टी तो इस पूरे खाद्य सुरक्षा बिल के एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत है। हमारी सरकारों ने अपने राज्यों में जो मॉडल विकसित किए, जो गरीबों की भूख मिटाने के, जो 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल की व्यवस्थाएं की गई, जो सस्ते में नमक दिया गया, फ्री में नमक दिया गया, उसी से प्रेरणा प्राप्त करके ये केंद्र सरकार ने इस बिल की रूपरेखा तैयार की है। ये तो बहुत देर आए। प्रेरणा देखिए, मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मीम अफजल साहब, अमर्त्य सेन ने जो कहा कि जो लोग संसद की कार्यवाही में बार बार खलल डाल रहे हैं, उन्हें मौत का आंकड़ा दिखाया जाना चाहिए अगर ये बिल पास नहीं होता और इसकी वजह से लोगों की, अगर जरूरतमंदों को अनाज नहीं मिलता इस रेट पर, तो उनकी मौत का आंकड़ा उन लोगों को बताना चाहिए जो कि संसद में खलल डाल रहे हैं। ये तो एक आई ओपनर है, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा आई ओपनर है, इतने बड़े विद्वान ने बात कही है। आज पूरा देश जो है पार्लियामेंट की तरफ देख रहा है, खासतौर पे वो गरीब तबका जो यकीनन फूड सिक्योरिटी से फायदा उठाएगा और जिसकी भूख मिटेगी, जिसको उसके और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा, उनकी नजरें आज टेलीविजन पर लगी हुई हैं, उसकी नजरें आज देश की पार्लियामेंट की तरफ लगी हुई हैं। और ऐसे बिल को पारित ना होने देना और संसद को डिस्टर्ब करना, मेरे ख्याल में, मैं तो यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नजरसानी करना चाहिए और गौर करना चाहिए, इस बिल को पास कर देना चाहिए। उनकी जो भी सियासी डिमांड है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूं देश के गरीबों के लिए कम से कम उनको आगे बढ़कर के कहना चाहिए कि हम इस बिल को पास कराने के लिए आना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करें। कैप्टन अभिमन्यु, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत जिम्मेदार राजनीतिक दल है। इस सरकार की तकनीकी गलतियों को भी हमने नजरअंदाज करते हुए बजट को 75 दिन की तयशुदा सीमा के अंदर पास कराने में अपनी भूमिका निभाई। जो सरकार ने गलती की थी कि वो 6 मई को बजट प्रस्ताव पारित कराने का तय दिन मुकर्रर किया था, जबकि संविधान की आवश्यकताओं के अनुसार वो 30 अप्रैल से पहले पास हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सहयोग करते हुए 30 अप्रैल को एक विंडो प्रदान की ताकि बजट का प्रस्ताव सभी पास कराए जा सकें। और खाद्य सुरक्षा बिल के विषय में भी हमारी गंभीरता है, हम संजीदा हैं और देश के गरीबों के साथ में उनके कष्ट में जितना व्यापक फायदा इस बिल की वजह से होगा, तो फिर थोड़ी देर के लिए अपने मतभेद जो हैं अलग रख के इस बिल के समर्थन में या इस बिल को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? सिद्धार्थ जी, आप बात पूरी करने दीजिए मुझे। एक लाइन की बात और है, जो देश की संसद में दागी मंत्री वहां जाकर के बैठे, ये संसदीय परंपरा मान है। ये आप मांग जो उठा रहे हैं ये सही है कैप्टन अभिमन्यु, ये मांग आपकी सही है, इसमें आपका पूरा अधिकार है। लेकिन बड़े व्यापक फायदे के लिए देश के, क्या इस मांग को थोड़ी देर के लिए अलग रख के चर्चा नहीं हो सकती? ये सवाल है।
नहीं, सरकार को जवाब देना चाहिए कि दागी मंत्री उनके लिए ज्यादा जरूरी है या देश के गरीबों की भूख मिटाने के लिए खाद्य सुरक्षा बिल पास करा करके और वो ज्यादा जरूरी है। अगर आज भी ये दोनों दागी मंत्रियों का त्यागपत्र ले ले, आज शाम तक, कल तक चर्चा करके वो सही तरीके से जो व्यापक चर्चा होनी चाहिए, तो उस पर चर्चा करके हम बिल को पास कराने के पक्षधर हैं। और आवश्यकता पड़े मीम अफजल साहब, 2 दिन 3 दिन सत्र बढ़ाने रास्ता सुझा रहे कैप्टन अभिमन्यु कि इस्तीफा ले लीजिए, चर्चा हो जाएगी, पास भी हो जाएगा बिल। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये ऐसा मौका है, मैं बड़े निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी से और दूसरी अपोजिशन की जमातों से कि इस मौके पे बहुत दिल को बड़ा करके, और ये जो बात कह रहे हैं इंक्वायरी चल रही है, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी, आगे जो भी होगा इंक्वायरी इसके बारे में चल रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। लेकिन इस मामले में मैं उनसे गुजारिश ही करूंगा, यहाँ मैं इस टीवी डिबेट में कोई झगड़ा करने का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं इल्जाम लगाऊं। मैं बिल्कुल इल्जाम नहीं लगाऊंगा इस मौके पे। मैं समझता हूं गरीबों की समस्या है और इस पर आगे बढ़कर, सबको आगे बढ़कर के इस बिल को पास करने में मदद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब, कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ने के लिए।